भारत को अपनी तैयारी चीन के हिसाब से रखनी है और इसके लिए भारत को हर हाल में न्यूक्लियर हेजेमनी को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक भारत न्यूक्लियर हेजेमनी को नहीं तोड़ेगा तब तक चीन से बराबरी नहीं होगी। जी हाँ, भारत को अब कुछ ऐसी ही चेतावनी मिल गई। अभी तक आपने न्यूक्लियर वेपन के बारे में सुना होगा, आपने और भी ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन यह न्यूक्लियर हेजेमनी क्या है जिसे तोड़ने की बातें की जा रही है। न्यूक्लियर हथियार बनाना तो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर हेजेमनी को तोड़ने का सवाल है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर यह न्यूक्लियर हेजेमनी है क्या। जैसा कि अभी तक रूस, अमेरिका और चीन परमाणु हथियारों में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जब इनके अपने सामरिक लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तब यह बाकी देशों को वैश्विक शांति के नाम पे रोकने लगते हैं। यानी कि पहले रूस और अमेरिका यह दोनों ही खुद दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार, मिसाइल या परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं, और जब इनके परीक्षण पूरे हो गए तब यह लोग वैश्विक शांति के नाम पर कोई समझौता या कोई संधि करके बाकी देशों को रोकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने 2002 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से खुद को अलग किया ताकि अमेरिका खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को विकसित कर सके। वहीं रूस ने 2023 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड किया ताकि रूस अपने रणनीतिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सके। और ऐसे ही इतिहास में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने परमाणु हथियार या थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण के दौरान भी किया, और एक बार फिर से अमेरिका परमाणु हथियारों के परीक्षण की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इस परीक्षण से पहले खुद अमेरिका कई सारे ट्रीटी को सस्पेंड करेगा। यानी कि जब रूस और अमेरिका को किसी विनाशकारी हथियार का परीक्षण करना रहता है तब उससे ठीक पहले यह दोनों देश खुद को संधि या समझौते से अलग करेंगे या कुछ समय के लिए सस्पेंड करेंगे, और जब उनके हथियारों के परीक्षण का लक्ष्य पूरा हो गया तब यह दुनिया में शांति और निरस्त्रीकरण की बातें करेंगे। तब यह यूनाइटेड नेशन या नेटो के मंच पर कहते हैं कि अब कोई भी नया देश विनाशकारी हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा, और इनके इसी चालबाजी को कूटनीति की भाषा में न्यूक्लियर हेजेमनी कहा जाता है। यानी खुद समय समय पे परीक्षण को करते रहना और दूसरों को इससे रोकना। और अब भारत के रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत को इस प्रकार के न्यूक्लियर हेजेमनी के जाल में नहीं फंसना चाहिए, और चीन को टक्कर देने के लिए भारत को भी फ्यूजन हथियार यानी थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना चाहिए। भारत फिलहाल किसी भी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी में शामिल नहीं है। ऐसे में भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना चाहिए ताकि भारत की परमाणु सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों ही समय समय पर खुद को समझौतों से बाहर करते हुए ऐसे विनाशकारी हथियार या विनाशकारी मिसाइल का परीक्षण करते हैं, और जब इनके परीक्षण पूरे हो जाते हैं तब यह बाकी दुनिया को शांति का उपदेश देने लगते हैं। लेकिन अब भारत को ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहिए।